में कोरोना की बेकाबू रफ्तार बढ़ चली है और आपको बता दें कि 50 लाख के पार मरीजों का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 90,000 से ऊपर मामले सामने आ गए हैं। कुल अगर बात करें 24 घंटे के आंकड़े की तो 90,123 मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के दौरान और 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई, यानी 1240 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हो गई है, जिसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र अभी भी अव्वल नंबर पर है और सबसे ज्यादा जो बेकाबू रफ्तार है कोरोना की वो महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट कहीं ना कहीं भारत की अच्छी है। लेकिन बात करें अगर कोरोना के मामले की तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। निशांत, लगातार बेकाबू रफ्तार है कोरोना की, वैक्सीन का तो हर कोई फिलहाल इंतजार कर रहा है। उम्मीद तो नहीं है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन बन पाएगी क्योंकि WHO ने भी इससे पूरा तरीके से इनकार कर दिया। लेकिन जब हम दूसरे देशों की तुलना अपने देश से करते हैं तो रिकवरी रेट में कहीं ना कहीं ब्राजील को हमने पीछे छोड़ दिया है और रिकवरी रेट कहीं ना कहीं अच्छी है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, लोगों की बात करें तो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए, क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया ही एक तरीके का निदान लगती है कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा और पता लगाया जा सकेगा कितने लोगों में कोरोना है। देखिए, जाहिर सी बात है कि भारत में जिस तरीके से कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 90,000 से ऊपर हो गए हैं और मात्र 11 दिन में 40 लाख से 50 लाख कोरोना के जो केसेस हैं वो पहुंचे हैं। और अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए, आपने भी बताया 90,123 मामले सामने आए हैं और अब भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 50,20,360 पहुंच गई है। सबसे अहम चीज है हर्ष, इसमें एक अच्छी बात ये नजर आ रही है कि कल भारत में 82,000 से अधिक लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। एक तरफ 90,000 कोरोना मरीज सामने आए हैं तो दूसरी तरफ 82,000 जो मरीज हैं वो कोरोना मुक्त हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी आपने बताया कि महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों की बात करें तो 2,92,174 हो गई है। और कल अगर महाराष्ट्र में बात करें तो 19,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। और इसी तरीके से आंध्रा की अगर बात की जाए तो आंध्रा में जो सक्रिय मामले हैं 92,353 रह गए हैं और 851 जो मरीज हैं कल वो ठीक हो गए थे। और अभी तक आंध्रा में 5,041 मरीजों की कोरोना से मौतें हुई हैं। इसी तरीके से अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में जो सक्रिय मामले हैं 98,555 है। कल 667 लोग ठीक हुए थे। वहीं राज्य में मरने वालों के अगर आंकड़े की बात करें तो 7,481 पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वहां पर भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। 78.33% का रिकवरी रेट है। मृत्यु दर में कमी आ रही है, 1.63% का मृत्यु दर है, तो ये एक बेहतर है। और सक्रिय मामलों में जो कुल मामले हैं उनके भी जो 20% से कम है, 19.84% हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए निशांत, जिस बारे में आप जानकारी दे रहे थे। खैर, आप सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए अगर आपको परिवार को सुरक्षित रखना है और देश को सुरक्षित रखना है। अब बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है कल, जिस तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन काफी सांसद ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बारे में बीजेपी सांसद से बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रणेश शर्मा ने, वो जरा आप देखिएगा। मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और सांसद बड़ी संख्या में जो है वो पॉजिटिव भी पाए गए हैं। संख्या 25 से 30 बताई जा रही है। ऐसे में सांसद का मॉनसून सत्र में शामिल होना और भी कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हरियाणा के सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक जी हैं। रमेश जी, अब क्योंकि ये इस बात की आशंका तो पहले ही जताई जा रही थी कि जब आम आदमी हो सकते हैं तो सांसद भी इससे अछूते नहीं रह सकते, तो कल पहले दिन ही ये देखा गया कई बड़ी संख्या में जो सांसद थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसा है, जो सांसद हैं वो भी इंसान है। ये महामारी पूरे देश में फैली हुई है, इससे कोई नहीं बच रहा। लेकिन एक है, हम इसमें बचाव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अब जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। और इसके साथ साथ स्पीकर साहब ने भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम वहाँ पर किए हैं ताकि किसी का इस पर असर ना पड़े। और इसी को और सेशन बुलाना भी ज़रूरी है क्योंकि देश
के हित की बात है, मुद्दे हैं, कुछ बिल हैं वो पास करने हैं, कुछ अध्यादेश जारी किए थे उनका समय है। तो ये तो बहुत ज़रूरी, देश भी चलाना पड़ेगा और कोरोना के साथ भी लड़ना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी और इन दोनों को मिलकर लड़ना हमें पड़ेगा। लेकिन उसमें हमें एक ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें ताकि बचाव हो सके। इसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि ना तो लोगों को आप रोक सकते और आपने उनसे मिलना ही पड़ा, उनकी बात भी करनी पड़ेगी और सुनना ही पड़ेगा, वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसमें कोशिश करते हैं हम एक सोशल डिस्टेंस बना रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे क्षेत्र में हो। क्षेत्र में तो रोज़ के 200, 400, 500 आदमी सुबह आते ही, वो सारे निपटाने, उनकी बातें भी करनी है, सुननी भी है, काम भी करना है, तो ये तो चलेगा। अब तो यही है, अपना बचाव रख के, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख के कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा जब तक दवाई नहीं आएगी। चलिए, तो ये थे सांसद रमेश कौशिक जी, जिन्होंने कहा कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है उसी को मानते हुए, चाहे आम इंसान हो या फिर जनता के प्रतिनिधि, उन्हें नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है जब तक दवाई, वैक्सीन कोरोना की नहीं आ जाती। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। अब राजधानी दिल्ली से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिम खुल चुके हैं और योगा सेंटर भी खोले जा चुके हैं। क्योंकि जब केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी तो 5 अगस्त से खुलना था, लेकिन खोले नहीं जा सके थे क्योंकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद चल रहा था। लेकिन अब राजधानी दिल्ली के अंदर जिम खोला गया है, योगा सेंटर खोल दिए गए हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, गाइडलाइन के नियमों का गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से युवा वर्ग खुश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर कुछ जिम मालिकों ने प्रदर्शन भी किया था और सड़कों पर आकर खोलने की अपील भी की गई थी केंद्र सरकार से भी और राजधानी दिल्ली से, यानी दिल्ली सरकार से भी। लेकिन दिल्ली सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाई थी और उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जंग जैसा माहौल बन गया था। लेकिन अब खुल गए हैं, जिसमें नियमों का पालन आपको करना होगा।